तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 63, 16 दिसंबर रविवार 1883। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में हैं। बहुत सारे भक्त आए हैं, रविवार का दिन है और कुछ लोग आए चले गए। श्री रामकृष्ण उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मुखर्जी जो आए थे एक भक्त और उनके साथ वाले विदा होने लगे, उठकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण भी उठकर खड़े हुए। मुखर्जी ने कहा, आपके लिए उठना और बैठना, आप क्यों उठते बैठते हैं? और श्री रामकृष्ण ने क्या कहा, किसी कोई व्यक्ति जा रहा है तो उठना हम सम्मान देने के लिए, दूसरे व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए हम उठते हैं। लेकिन ये जो उठे, श्री रामकृष्ण उनको सम्मान देने के लिए संभवतः उठे हैं। मास्टर महाशय यही कहते हैं, शायद उन्हें सम्मान दिखाने के लिए वे उठे। लेकिन श्री रामकृष्ण क्या कह रहे? श्री रामकृष्ण उसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हुए कहते हैं, उठने और बैठने में क्या हानि है? पानी स्थिर होने पर भी पानी है, हिलने डुलने पर भी पानी ही है। आंधी में झूठी पत्तल, हवा चाहे जिस ओर उड़ा ले जाए, मैं यंत्र हूं, वे यंत्री। ये श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति ही कह सकते हैं। वे लोक व्यवहार के परे चले जाते। वो अगर उठकर न बैठते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोक व्यवहार के परे चले जाते हैं इतने महापुरुष। लेकिन हमारे लिए लोक व्यवहार को मानकर चलना आवश्यक है। चरित्र और व्यवहार, कैरेक्टर और कंडक्ट, ये दोनों चीजें आवश्यक है। कुछ लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बहुत सज्जन होते हैं, विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं होता। और कुछ लोगों का चरित्र बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यवहार में कभी कठोर होते हैं, कभी क्रोधी होते हैं, लेकिन चरित्र बहुत अच्छा। हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है। ये चीज हम सभी को समझना चाहिए। समाज हमें एक प्रकार का व्यवहार करने का भले उपदेश तो देता है, लेकिन समाज हमें चरित्र का उपदेश बहुत कम देता है। समाज में व्यवहार को महत्व अधिक दिया जाता है, चरित्र को कम दिया जाता है, या चरित्र को अधिक दिया ही नहीं जाता। जो चरित्रवान व्यक्ति है, सदाचारी व्यक्ति है, उनकी विचारों की अवस्था खराब जैसी होती। तो जो हो, यहां पर श्री रामकृष्ण ने एक जो हिंट किया है वह बहुत उच्च कोटि का, जहां श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं। श्री रामकृष्ण की तो ऐसी अवस्था है कि वे व्यवहार, लोक व्यवहार के परे चल गए हैं। ये श्री रामकृष्ण तो चरित्र के भी परे चले गए हैं। जो व्यक्ति भगवान में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका चरित्र स्वाभाविक रूप से आदर्श हो जाता है। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, वो पूर्ण रूप से चरित्र में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होने के लिए हमें शुभ आचरण करना पड़ता है, नैतिक आदर्शों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है, और अंत में हम भगवान के हाथों में यंत्र हो जाते। लेकिन जो व्यक्ति ठीक ठीक यंत्र हो गया है, उसका जो चरित्र है वो सर्वश्रेष्ठ चरित्र होता है। यहां पर श्री रामकृष्ण उसी बात को हिंट करते हुए कहते हैं कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी श्री रामकृष्ण लोक चरित्र आदर्श, उनका चरित्र भी आदर्श था और व्यवहार भी। वे भले ही वह ऐसी स्थिति में थे, कभी कभी किसी को भावावस्था में वे ऐसे आचरण कर देते थे जो लोक व्यवहार के से भिन्न होते थे, लेकिन उसके अतिरिक्त फिर भी उनका आचरण, लोक व्यवहार और चरित्र दोनों ही आदर्श थे। तो यहां तक हमने पिछली बार पाठ किया था। अब आगे की चर्चा करते हैं। जनाई के मुखर्जी चले गए। मणि सोच रहे हैं, वेदांत दर्शन के मत से सब स्वप्नवत है, तो क्या जीव और जगत
मैं, यह सब मिथ्या है। ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, पुनः उसको पढ़ लेते हैं। मास्टर महाशय ये विचार कर रहे हैं कि क्या जगत मिथ्या है, और श्री रामकृष्ण से इसके बारे में पूछेंगे भी। मणि ने थोड़ा बहुत वेदांत पढ़ा है। वेदांत क्या है? आप लोग तो इतना सुनते हैं। वेदांत क्या है? वेद का अंत, वेद का सार, एसेंस ऑफ वेदांत। या अगर लिटरल शब्द लेवें, यानी जैसा लिखा है वैसा ही अंत के अर्थ में लेवें, तो वेद की महान राशि, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उसके अंत का पोर्शन होता है, उसको कहते हैं उपनिषद। तो वेदांत के दो अर्थ हुए, वेद का सार और दूसरा अर्थ हुआ उपनिषद। दोनों बातें एक ही हैं। उपनिषदों में ही वेदों का सार प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषदों की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको वेदांत कहा गया। तो वेदांत में क्या कहा गया है? वेदांत की कई शाखाएं हैं। अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, भेदाभेद और द्वैताद्वैत इत्यादि, शुद्धाद्वैत वेदांत इत्यादि बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन जब सामान्यतः वेदांत शब्द का उपयोग किया जाता है, तब अद्वैत वेदांत का अर्थ निकलता है। जब कभी आपसे कोई बात करे अद्वैत वेदांत की, तब समझना कि वो शायद अद्वैत वेदांत की बात करे। लेकिन विशिष्ट अद्वैत भी है, शुद्ध अद्वैत भी है, द्वैत भी है, अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं। तो वेदांत शब्द के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। लेकिन जब हम अद्वैत वेदांत की बात लेते हैं, जिसके सबसे बड़े प्रणेता आचार्य शंकराचार्य थे, और उसके बाद में और भी दूसरे सुरेश्वराचार्य और उनके शिष्य प्रशिष्य इत्यादि थे, तो जब हम अद्वैत वेदांत की चर्चा करते हैं, तो उसका सिद्धांत क्या है? मास्टर महाशय यही कहते हैं। मास्टर महाशय ने वेदांत पढ़ा है, फिर जिनके विचार मानो वेदांत की ही अस्फुट प्रतिध्वनि है, उन कांट, हेगल आदि जर्मन पंडितों के भी कुछ ग्रंथ पढ़े हैं। मैंने कांट, हेगल आदि के ग्रंथ नहीं पढ़े, इसलिए मैं इसके संबंध में आपसे अधिक नहीं कर सकूंगा। वो थोड़ी थोड़ी वेदांत की चर्चा करते हैं। और वेदांत किस चीज को डील करता है? जितनी फिलोसॉफिकल स्कूल्स है, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो किनकी चर्चा करते हैं? वे तीन बातों पे खास करके विचार करते हैं। आप कौन हैं? जीव। मैं कौन हूं? अपने स्वरूप का विश्लेषण। दूसरा, इस जगत का विश्लेषण। और तीसरा, ईश्वर का विश्लेषण। ईश्वर कौन है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर के स्वरूप केवल को जो विचार, जो स्कूल ऑफ थॉट या जो सब्जेक्ट उसको डील करता है, उसको थियोलॉजी कहते, नॉट फिलॉसफी। फिलॉसफी में ये तीनों बातें आती हैं, ईश्वर, जीव, जगत, जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इत्यादि सारी बातें फिलॉसफी में आ जाती हैं। लेकिन जब केवल भगवान के स्वरूप के बारे में विश्लेषण किया जाता है, तब उसको थियोलॉजी कहते हैं। थियो यानी गॉड। तो दर्शन शास्त्र के अनुसार वेदांत में क्या कहा है? वेदांत कहता है, अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य उसको स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् कथितम ग्रंथकोटिभिः, यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटिभिः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। शंकराचार्य कहते हैं कि मैं आधे श्लोक में कोटि वेदांत के ग्रंथों में, सैकड़ों हजारों वेदांत के ग्रंथों में जो बात कही है, वो आधे श्लोक में कह देता हूं। वो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और यह जो जीव और ब्रह्म वह एक। बस सीधी बात। इसी को समझाने के लिए हजारों हजारों ग्रंथ लिखे गए।
मास्टर महाशय कहते हैं उन्होंने थोड़ा सा वेदांत पढ़ा है और उसके बाद पढ़कर शास्त्र में लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आगे मास्टर महाशय कहते हैं परंतु श्री रामकृष्ण ने दुर्बल मानव की तरह विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उन्हें तो स्वयं जगत जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया है। मणि इसी बारे में सोच। अब ये वेदांत को शास्त्र किताबों से पढ़ना वो एक तरह का होता है। आप लोगों को मालूम है एक ग्रंथ है वेदांत सार, और यहां पे कुछ वर्षों पूर्व समर वेकेशन में हमने क्लासेस ली थी। याद है आप लोगों को वर्मा जी? वेदांत सार की हमने क्लासेस ली थी। हमारे कौशिक जी जो शिमला में रहते हैं, एक भक्त हैं, उन्होंने कहा कि महाराज हम जो वेदांत को समझ में नहीं आता, उपनिषद को समझ में नहीं आता, आप समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप समर वेकेशन की क्लास में आइए। और हमने रैपिडली वेदांत सार को, बड़ा ग्रंथ है, 190 के आसपास उसके अंदर सूत्र है, 204, 206 या 208 सूत्र हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे बड़े पैसेजेस हैं। उन सबको हमने शॉर्ट में रैपिडली बता दिया था और बताया था कि वेदांत क्या है। थियोरिटिकल नॉलेज, केवल यह बौद्धिक विचार है, इसके पीछे अनुभूति नहीं। अनुभूति जब होती है तब ठीक ठीक मालूम पड़ता है कि यह जगत मिथ्या है, ये जगत डिसअपियर हो जाता है। अच्छा, वेदांत का वर्णन शास्त्रों में, खास करके उपनिषदों में किस प्रकार किया गया है? एक जगह कहा गया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि वेदांत में ब्रह्म क्या है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब शास्त्र अपने मुंह से बोले गए हैं, इसलिए झूठे हो गए हैं, लेकिन वेदांत झूठा कभी नहीं हुआ, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ, क्योंकि वो मुख से नहीं बोला जा सकता। तो उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि वह अस्पर्शम, अरूपम, अवांग मनस गोचर, मानी, वाणी और मन के परे। फिर यह भी कहा गया है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ है वह सब ब्रह्म है, ऐसा भी कहा गया। उसी बात को विभिन्न प्रकार से समझाया गया है और इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सत्य है। और इसका उत्तर, समाधान क्या है? अनुभूति। साक्षात अनुभव के बिना ये चीजें समझ में नहीं आती। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आती। और मास्टर महाशय कहते हैं श्री रामकृष्ण को ये बातें अनुभव किस प्रकार से हुई? जगत जननी ने सब कुछ दर्शन करा दिया। वेदांत का दर्शन जगत जननी ने करवाया क्या? जगत जननी मां जगदम्बा जो मूर्ति थी, भगवान मां काली की मूर्ति जो जिसकी उपासना करती थी, वेदांत का दर्शन उन्होंने कराया था क्या? आप लोग तो जानते हैं, श्री रामकृष्ण की जीवनी पढ़ी है, उन्होंने तो कराया था। जब तोतापुरी आए थे तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं मां से पूछ के आता हूं, और मंदिर में चले गए। और मंदिर में जाके पूछा कि मां, एक न्यांगटा आया है, एक नागा सन्यासी आया है, वो मुझे वेदांत सिखाना चाहता है, क्या करूं? मां ने कहा हाँ हाँ, मैंने ही तेरे पास भेजा, उससे तू सीख ले। तो जगत जननी ने ही श्री रामकृष्ण को वेदांत की शिक्षा दिलवाई थी, दी नहीं थी। यहां सब कुछ दर्शन करा दिया उन्होंने, इनडायरेक्टली उसको करा दिया। और उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने कठोर तपस्या करके उस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, कुछ नहीं रहता, उस अवस्था में कुछ नहीं होता। श्री रामकृष्ण इस बात को अच्छी तरह समझाएंगे। यहां पर हम देखेंगे, और मैंने कई बार इस बात को बार बताया है, श्री रामकृष्ण वचनामृत में श्री रामकृष्ण के उपदेश, श्री रामकृष्ण का दर्शन, फिलॉसफी कई प्रकार से, विभिन्न प्रकार से समझाकर बताई गई है, जो आज हम भी देखेंगे। मणि इसी बारे में सोच रहे हैं। कुछ ही देर बाद श्री रामकृष्ण मणि के साथ अकेले पश्चिम वाले गोल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों ने तो देखा है, हम जानते हैं वो गोल बरामदा कैसा है। छोटा सा गोल बरामदा है, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 फीट 6 फुट चौड़ा होगा, ऐसा सर्कुलर है।
और 2 खंबे हैं और 2-3 आदमी 4 आदमी सम बैठ सकते हैं, अधिक बैठ नहीं सकते। उसके बाद सीढ़ियां हैं और उसके बाद सामने गंगा जी दिखाई देती हैं। बागीचा है, थोड़ा सा रास्ता है और गंगा जी। मणि अकेले श्री रामकृष्ण के साथ गोल बरामदे में बातचीत कर रहे हैं। सामने गंगा जी कल निनानाद करती हुई दक्षिण की ओर बह रही हैं। गंगा जी उत्तर की ओर भी बहती है। आप जानते हैं गंगा जी सिर्फ समुद्र की ओर जाती हैं, लेकिन गंगा जी जब समुद्र के पास रहती हैं तब वो उत्तर दक्षिण दोनों तरफ बहती हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं देखा? है? आपको लगेगा उल्टी बह रही है, उल्टी गंगा बोलते हैं ना, क्या है उल्टी गंगा बहती है यहाँ तो। एक कहावत है ना, जब नियमों के विरुद्ध सब होता है, अरे भाई ये तो उल्टी गंगा बह रही है। वहां पे जब ज्वार आता है तो समुद्र में जब ज्वार आता है, याद रखिए चंद्रमा के आकर्षण विकर्षण के कारण, तो ज्वार जब आता है तो समुद्र की लहरें तेजी से अपने पृथ्वी की तरफ, जमीन की तरफ, जहां कहीं भी है उस तरफ आती हैं और उसका प्रभाव गंगा जी में पड़ता है, मीलों तक पड़ा जाता है। उसके बाद अधिक दूर जाने पर नहीं हो पाता, धीरे धीरे उसका कम हो जाता है। लेकिन सामान्यतः गंगा जी दक्षिण की ओर ही बहती हैं। हमने सब दक्षिण की ओर या फिर समुद्र की ओर बोलिए, क्योंकि कई स्थानों पर गंगा जी उत्तर की ओर भी बहती हैं। 2 स्थानों पर विशेषकर गंगा जी उत्तर की ओर बहती हैं। उन स्थानों को काशी कहा जाता है। बनारस में, काशी में गंगा जी उत्तरवाहिनी है। वहां पर ऐसा कर्व आ जाता है कि गंगा जो दक्षिण पश्चिम की ओर पूर्व की ओर जाती हुई है, वो थोड़े स्थान के लिए उत्तरवाहिनी हो जाती है, फिर आगे वो जाके वो पूर्व की ओर जाने लग जाती है। और उत्तर काशी में भी गंगा जी उत्तरवाहिनी हो जाती है। एक मार्ग जैसा है, पहाड़ों के कारण वो उत्तरवाहिनी जहां कहीं भी है उसे अति पवित्र माना जाता है और इसलिए उसे काशी कहा जाता है, महत्वपूर्ण स्थान। गंगा जी यहां पर दक्षिण की ओर बह रही हैं। शीत ऋतु है। नैऋत्य दिशा में सूर्य नारायण अभी भी दिखाई दे रहे हैं, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। जिनका जीवन वेदमय है, जिनके श्रीमुख से निकली वाणी वेदांत वाक्य है, जिनके श्रीमुख से स्वयं भगवान ही बोलते हैं, जिनके वचन रूपी अमृत से वेद वेदांत श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है, वही अहेतु कृपा सिंधु पुरुष गुरु रूप का धारण कर वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर महाशय ने श्री राम कृष्ण का बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया। याद रखिए, ये जितने वेद वेदांत हैं, ये वस्तुतः इन महापुरुषों की ही वाणी है। ये वेद वेदांत अगर व्यासदेव ने लिखे हैं तो ठीक ही है, व्यास भी एक महापुरुष ही थे। लेकिन श्री राम कृष्ण का जो भागवत है, श्री राम कृष्ण वचनामृत, ये एक वेद ही तो है, आधुनिक वेद है। जो आपको सार तत्व चाहिए वो सब यहाँ पर मिल जाता है। वचन रूपी अमृत से वेद वेदांत भागवत आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है। श्री कृष्ण का वचन गीता, वो भगवान, ये एक वेद ही तो हो गया। श्री रामकृष्ण से मास्टर महाशय अब प्रश्न करते हैं, जो मास्टर महाशय के मन में उठ रहा था। प्रारंभ में उन्होंने यहीं पे कहा, यह सब क्या मिथ्या है? श्री रामकृष्ण मणि श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, क्या संसार मिथ्या है? वही बात वेदांत तो कहता है मिथ्या। और मिथ्या का अर्थ क्या? आप लोग समझ लीजिए, मिथ्या का अर्थ क्या? एक ये शब्द जो है, इसको हम असत्य नहीं, उसका ठीक ठीक ट्रांसलेशन असत्य नहीं, न प्रतीति किंतु तयो भासः, मिथ्या इति एक प्रकार के अभी याद नहीं आ रहा है। जो चीज दिखाई दे रही है लेकिन उसका त्रिकाल में, तीनों काल में सत्ता नहीं है। अभी दिखाई भले दे रही है लेकिन
सत्ता नहीं है, सत्य नहीं है, उसको कहते हैं मिथ्या। और उसका 2-3 जो प्रसिद्ध दृष्टांत हैं, मरीचिका का जल, रेगिस्तान में जल दिखाई देना, रस्सी में सांप दिखाई देना, सीपी पड़ी हुई है उसको चांदी दिखाई देना, ये सब इसमें क्या है? प्रतीति तो है, दिखाई तो दे रहा है। मिथ्या का अर्थ यह नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन सत्य नहीं। और सत्य की परिभाषा कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य, तीनों काल में जो बना रहे, बाध नहीं होवे, त्रिकाल अबाधित। और बाध की फिर टेक्निकल परिभाषा हो जाएगी, आप लोगों को फिर गर्म हो जाएगा सिर, उसके विस्तार में जाने की मर्द नहीं है। तो मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या जगत मिथ्या है? श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं मिथ्या क्यों है? यह सब विचार की बात। अभी मैंने विचार कर दिया ना, आपको कुछ विचार करके बता दिया, तो ये विचार की बात। पहल नेति नीची विचार करते समय वे न जीव हैं, न जगत हैं, न 24 तत्व हैं, ऐसा हो जाता है। यह सब स्वप्नवत हो जाता है। इसके बाद अनुलोम विलोम होता है, तब वही जीव जगत हुए हैं, यह ज्ञान हो जाता है। ये बात श्री रामकृष्ण का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो बार बार बताते हैं, बार बार इस चीज को विभिन्न प्रकार से बताते हैं। आप लोग हर बार जो वचनामृत पढ़ते हैं, सुने हैं, आप लोग ठीक ठीक इसको बार बार जानते हैं। श्री रामकृष्ण जगत को मिथ्या, असत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं मानते। वो कहते हैं विचार की दृष्टि से ठीक है। जब विचार हमने किया, अभी हम विचार करके बता देंगे कि ये जो है ये सब चला जाए, खत्म हो जाएगा। और स्वप्न में तो जगत पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसा जागृत में है, लेकिन फिर गायब हो जाता है। इत्यादि इत्यादि विचार करके हम बता देंगे कि ये जगत जो है वो प्रतीति मात्र हो रही है, लेकिन त्रिकाला बाधित नहीं है, हमेशा विद्यमान नहीं रहने वाला। लेकिन श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? विचार में तो नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, ये टेबल ब्रह्म नहीं है, मेरा शरीर भी ब्रह्म नहीं है, यह मन भी ब्रह्म नहीं है, यह परिवर्तनशील है, यह अनित्य है, इत्यादि इत्यादि कह। उसके बाद अनुलोम विलोम होता है। यह अनुलोम और विलोम क्या है? निगेशन एंड एफर्मेशन। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा नेति, नकारना, और उसके बाद में इति, स्वीकारना। पहले तो कहा यह जगत अनित्य है, मिथ्या है, असत है। उसके बाद में पहले यह नेति नेति करना आवश्यक है, उसके बाद फिर स्वीकार करते हैं कि यह सब सारा जगत जो है यह भी ब्रह्म ही है। और श्री रामकृष्ण के वो प्रसिद्ध दृष्टांत हैं जो आगे स्वयं श्री रामकृष्ण के हैं। तब वही जीव जगत हुए हैं, यह ज्ञान होता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा जो जगत है वह ब्रह्म है। उपनिषदों में कहा नेति नेति अस्पर्शम अरूपम अरसम अगंधवत, वह स्पर्श रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है। नेति नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह कह दिया। उसके बाद में कह दिया सर्वम खलितम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ये क्या बात है? ये तो आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं कि नहीं, ये है, सही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम एक एक सीढ़ी करके, तुम एक एक करके सीढ़ियों से छत पर गए, परंतु जब तक तुम्हें छत का ज्ञान होता है तब तक सीढ़ियों का ज्ञान भी है। जैसे ऊंचे का ज्ञान है उसे नीचे का भी ज्ञान है। फिर छत पर चढ़कर तुमने देखा जिस चीज से छत बनी हुई है, ईंट, चूल्हा, मसाला, उसी चीजों से
कि इससे सीढ़ियां भी बनी हैं, और जैसे बेल की बात कही थी, बेल की बात वो वजन पूरा नहीं होता, वो ऑलरेडी श्री रामकृष्ण कह चुके हैं। तो क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? पहले पहल निगेशन करना पड़ता है। ये निगेशन सबसे पहले करना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, अनुभूति प्राप्त करने के लिए इस संसार का त्याग, जैसा संसार है उसको करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं त्याग के बिना नहीं होगा। बाहरी संसारी व्यक्ति मन से त्याग करेंगे, गृहस्थ जो सन्यासी हो बाहर से भी त्याग करेंगे। मन से त्याग करना परम आवश्यक है। यह संसार, यह जो हम दिखाई दे रहा है, यह संसार भगवान से भिन्न है, भगवान नहीं। कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब श्री रामकृष्ण की यह बात हम सुनते हैं कि यह जगत मिथ्या क्यों हो, यह भी तो भगवान ही है। बिना अनुलोम के, बिना निगेशन के, बिना नकारने के स्वीकारना नहीं होता। यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। पहले आपको विचार करके जगत को भूलना पड़ेगा, जगत को त्यागना पड़ेगा, मन से त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद स्वीकार कर लीजिए। क्या मतलब? एक प्रश्न मैंने हमारे गुरुदेव से पूछा था जब मैं स्वयं इस प्रोसेस से जा रहा था। मैंने प्रश्न पूछा, क्या सभी आध्यात्मिक साधकों को लोनलीनेस लगती है, अकेलापन लगता है? डज एवरी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट फील लोनली? याद रखिए, ये अकेलापन का भाव हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी लगता है कि संसार में हमारा कोई नहीं। और यह बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। हमारे अपने हमें अपने नहीं लगते। व्यक्ति जो है वो अपने मित्र खोजता रहता है, बहुत सारे खोजता रहता है, लेकिन अंत में कभी लगता है कि वो अकेला है। ये जो अकेलापन है, लोनलीनेस, बड़ी पीड़ादायक होती है। लेकिन अलोननेस, एकांतिकता, अकेला, मैं अपने भगवान के साथ रहूं, यह अत्यंत आवश्यक है और अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ है। प्रत्येक साधक, प्रत्येक आध्यात्मिक जीवन के पथिक के जीवन में यह अनुभव अवश्य होना चाहिए कि वह अकेला है। संसार में भगवान के सिवा और कोई नहीं। ये बात गहराई से उसे सोचनी चाहिए और तब ठीक ठीक भगवान को समझ सकेगा। और जब वो ठीक ठीक भगवान को प्रेम करने लगेगा, केवल भगवान को प्रेम करने लगेगा, उसके बाद वो संसार के सभी प्राणियों से फिर भी अच्छी तरह प्रेम कर सकेगा। ये बात जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुलोम और विलोम, निगेशन, रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। पहले तो विचार के द्वारा अपनी आसक्तियों को त्याग करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव ने उत्तर दिया कि तुमने बड़ा समीचीन प्रश्न किया है। जब साधक अपनी आसक्तियों को त्याग करता है, याद रखिए वैराग्य का अर्थ है आसक्ति का त्याग। हमारी सारी आसक्तियों को त्याग करना ही पड़ेगा। हमारे बंधनों को, जो सांसारिक बंधन है, हमारे पारिवारिक बंधन है, उनको त्याग करना पड़ेगा। बिना उसके भगवान में मन नहीं लगता, भगवान को पाया नहीं जा सकता। भगवान के बारे में तो कहते हैं कि वो तो ही इज ए जेलस लवर। भगवान तो अपना सारा प्रेम चाहते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु, बार बार भगवान गीता में कहते हैं, अनन्य भक्त जो मेरा है, अन्य और किसी चीज की इच्छा नहीं करता, किसी और को प्यार नहीं करता।
अन्य भगवान को छोड़कर किसी चीज से प्यार नहीं करना। जब तक आप दूसरी चीज से प्यार करेंगे तब तक ठीक ठीक भक्ति नहीं होती। गोपियां अपने पति को त्याग दिया, अपने पुत्र को त्याग दिया। दूध पिला रहे हैं पुत्र को, लेकिन जब भगवान कृष्ण की मुरली सुनी तो उसको छोड़ दिया। पति की सेवा कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया। खाना बना रही है, उसको छोड़ दिया। कुछ भी नहीं, केवल भगवान, उसके सिवा और किसी को प्यार नहीं करना। तो ये बात तभी हो सकती है जब हमारे जीवन में पूर्ण अनासक्ति होवे, जिसे आप वैराग्य भी कह सकते हैं। तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जब साधक प्रारंभ में अपनी आसक्तियों को त्याग करने का प्रयत्न करता है, ऐसी आसक्तियां जो गहरी होती हैं, याद रखिए, परिवार की, घर गृहस्थी की, माता पिता, भाई बहन, इनकी आसक्तियां अत्यंत तीव्र होती हैं। जब उनको त्याग करने का प्रयत्न करता है तो लगता है अरे एकाले अकेला हो गया, अरे तो कोई नहीं। लेकिन फिर कहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? भगवान को पा लिया, भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया, उसके बाद उस संबंध के माध्यम से वो संसार के अन्य लोगों के साथ पुनः संबंध स्थापित कर लेता है। लेकिन ये संबंध पहले वाले इस आसक्ति जैसा संबंध नहीं हो। वे दृष्टांत देते हैं, मैंने दृष्टांत ये बताया है, समुद्र पर बुदबुदों का दृष्टांत। एक बुदबुदा दूसरे से मिलता है, बिछुड़ता है, तो उसको लगता है कि मैं अकेला हो गया। लेकिन जब समुद्र के संपर्क में आ गया तो समुद्र के माध्यम से वह संसार के समस्त बुदबुओं के साथ में अपना संबंध स्थापित कर। यह हुआ अनुलोम और विलोम, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैंने आपको बताया। श्री रामकृष्ण दार्शनिक दृष्टि से यहां पर बता रहे हैं, पहले आपको जगत को नेति नेति करना पड़ेगा, उसके बाद में जगत को पुनः स्वीकार करना। ये जीव जगत भगवान ही हुए हैं, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखने की, जैसे जीव हमें देख रहे हैं वैसे वे भगवान नहीं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, यतीश्वरानंद जी इसको पॉइंट आउट करते हैं। हम लोग जो जीव है, जो हमारा बंधु है, भाई है, उसको कहते हैं ये भगवान, उसको बंधु के रूप में भगवान मानते हैं। ऐसा नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने जब कहा कि ऑल इज गॉड, सभी का भगवान है, तो उनकी जो बहन थी मिस मेरी हेल, आप जानते होंगे उनको, उन्होंने बड़े सुंदर बहुत प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न लिखे हैं। मिस हेरी हेल ने एक उत्तर में उन्होंने लिखा, एक कविता, छोटी सी कविता है, एन इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, इस नाम से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के साहित्य में, कंप्लीट वर्क्स में छपा हुआ है। एक रोचक वाद विवाद, कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना, वार्तालाप, पत्राचार। तो उसमें मेरी हेल लिखती है कि अब मैं तुम्हारा बात समझ गया कि जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है, हमारे माता पिता भाई बंधु सब बंधु। स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा नहीं, नाम रूप निकाल दो तब ब्रह्म होता है। हम नाम रूप के साथ उसे स्वीकार करते हैं, वो नहीं होता। संत और असंत, पापी और पुण्यात्मा, दोनों में ब्रह्म है, लेकिन उसमें पापी और पापत्व हटाना पड़ेगा, पुण्यत्व भी हटाना पड़ेगा, तब होंगे दोनों एक। इसीलिए मां शारदा कहती हैं, अमजद भी मेरा उसी तरह पुत्र है जितना शरत। और मां ने कहीं दोनों की सेवा में अंतर नहीं किया। उन्होंने पापी को देखा नहीं, उधर संत को भी नहीं देखा। जहां तक पुत्र का प्रश्न है, दोनों मां के लिए बिल्कुल बराबर। यह हुआ वेदांत। माने प्रैक्टिकल जीवन में वेदांत जो श्री राम कृष्ण यहां कह रहे हैं, सबको निगेट करो, निगेट करो। सामने पापी दिखाई दे रहा है, विचार करके देखो कि यह पापी जो है, यह जो पाप है, यह ब्रह्म नहीं है। इसका जो गंदा मन है वह ब्रह्म नहीं है, इसके पीछे जो चैतन्य है वह ब्रह्म। और जब संत आएगा
उसमें भी वही बात कहनी पड़ेगी कि जो संतत्व है वो ब्रह्म नहीं है। उसको निगेट करके उसके पीछे जो परमात्मा है वह ब्रह्म है। और जब इस प्रकार का होगा तब अंत में ठीक ठीक समझ में आएगा कि यह संसार जो है वह सब ब्रह्म ही है। श्री राम कृष्ण दृष्टांत देते हुए कहते हैं अपने खुद के जीवन में श्री राम कृष्ण को यह साक्षात अनुभव हुआ था, इसलिए वो बोल रहे हैं। श्री राम कृष्ण एक बार, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद को उन्होंने एक बार स्पर्श कर दिया था। श्री राम कृष्ण ने कहा कि ये घटी बाटी, ये घड़ा, ये बर्तन, ये सब ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद युवक थे, हंसने लग गए। वो हाजरा महाशय के पास जाकर दोनों हंसने लग गए। अचानक श्री राम कृष्ण आए, उन्होंने स्पर्श कर दिया। परिणाम क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद का स्वयं दिखने लगा, सब कुछ ब्रह्म दिखने लगा। कैसे दिखने लगा? जैसे वो बच्चे, मैंने दृष्टांत ये कई बार दे चुका हूं आपको कि मेला जब होता है तो चीनी के खिलौने बनते हैं, देखे होंगे ना आपने, हाथी घोड़े ऊंट वगैरह, और पिताजी लेके आते हैं और बच्चा कहता है मैं ऊंट लूंगा, दूसरा कहता है मैं हाथी लूंगा, तीसरा कहता है कि मैं घोड़ा लूंगा। पिताजी जानते हैं कि यह सब चीनी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, नाम रूप भिन्न। श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे ठीक उसी प्रकार दिख रहा है जिनो सांप की वह सब वस्तुएं मोम की बनी हुई। मोम क्या? ये मोम ब्रह्म। लेकिन इसके पहले ये नाम रूप को हटाना है विचार के द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा परम आवश्यक। विचार मात्र से होता नहीं, चित्त शुद्धि परम आवश्यक। जितने हम चित्त शुद्ध होंगे उतना हमें प्रतीत होगा कि यह जगत जैसा है वैसा नहीं है। किसी दिन अगर आपका मन परम शांत होवे तब भी आप अनुभव कर सकते हैं कि यह जगत ऐसा नहीं है जैसा मैं देख रहा हूं। कल जो देखा था, आज जो देख रहा हूं, उसमें थोड़ा सा फर्क हो गया। क्या हो गया? ये जगत वैसा उतना सत्य नहीं लग रहा। जैसे कोई व्यक्ति सोकर उठे, दिख तो रहा है सब, आंख खोल के दिख रहा है, लेकिन ठीक वैसा दिखता है क्या कि जैसा हम पूरा आंख खोलकर देखते हैं वैसा नहीं। सोते समय जब सोने लग गए, जब तंद्रा आ गई, तब आंख खोल के आप देखेंगे तो क्या वैसा ही दिखेगा? नहीं दिखेगा। आंख से पूरा दिख रहा है, लेकिन आपका मन जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ है। सुबह बिल्कुल उठ के आंख खोल के आप देखिए सब चीजें, लेकिन अगर पूरी तरह आप जागृत नहीं हुए तो चीज भिन्न दिखे। ठीक कुछ इसी प्रकार की चीज होती है जब व्यक्ति थोड़ा शांत होता है, जब अधिक आध्यात्मिक हो जाता है, तब उसको जगत ठीक वैसा नहीं दिखता जैसा दूसरे लोगों को दिखता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए श्री रामकृष्ण जैसा जगत देखते थे वैसा और हम जैसा जगत देखते हैं उसमें बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखना। श्री रामकृष्ण जो बोल रहे हैं वो ठीक ठीक उसी बात को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जगत क्यों ब्रह्म भिन्न होगा। भगवान श्री रामकृष्ण एक्चुअली देखते हैं इस जगत के पीछे परमात्मा सत्ता का वो अनुभव करते। इसलिए श्री रामकृष्ण के कथन कभी कभी लगेगा कि क्या कह रहे हैं, लेकिन बात भिन्न है। उनके लिए ये जगत का दृश्य बिल्कुल भिन्न दिखाई देता था। जिस व्यक्ति को देखते थे वो भिन्न प्रकार से देखते थे, हमारे जैसा नहीं देखते। जितना जितना हमारा मन शांत होगा, शुद्ध होगा, हमारा संसार के प्रति दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों बदल जाए। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों। दृष्टिकोण तो बदलना आसान है, समझ जाते हैं। एक संत का दृष्टिकोण और एक दुष्ट का दृष्टिकोण जगत के प्रति भिन्न है, हम सब समझते हैं। एक कामी का और एक संत का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण भिन्न है, ये सब समझा जाता। दृष्टिकोण तो भिन्न है, दृष्टि भी बदल जाती है। ये विचित्र बात है, मजेदार बात।
तो श्री रामकृष्ण ये कहते हैं सब कुछ विचार के द्वारा सब कुछ त्याग दो और उसके बाद पुनः उसको स्वीकार करो। और फिर जैसे बेल की बात कही, अब ये जो बेल की बात कही, वेदांत में कई प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उसी एक सत्य को समझाने का प्रयत्न किया गया। जैसे एक बार कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र और उस पर लहरें, ये जो समुद्र है ये परमात्मा है और लहरें ये क्या है, ये जीव जगत वगैरह इत्यादि सब, यानी उसी की बनी हुई है। कभी ये बताया, कभी कहते हैं कि जैसे मिट्टी, सब घड़े वगैरह, विभिन्न प्रकार के घड़े सुराही वगैरह बने हुए हैं, लेकिन मिट्टी एक है। इसी प्रकार ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही, इस प्रकार का दृष्टांत दिया। लेकिन यहां पर जो श्री रामकृष्ण दृष्टांत दे रहे हैं, इसको ये अद्वैत वेदांत का नहीं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत का कहते हैं। बेल का दृष्टांत देते हैं। जब बेल का गूदा हम लेते हैं खाने के लिए, तो उसका खोपड़ा, उसके जो स्किन है वो, और उसके बीज और उसका रेशा, उसको सब निकाल देते हैं। लेकिन कहेंगे बेल कितने वजन का है, तो पूरा बेल करना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, बेल की बात कही, वजन पूरा नहीं होगा। तो विशिष्टाद्वैत वाले कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है वह जीव जगत युक्त ब्रह्म है। जीव और जगत जो है वो ब्रह्म के अंश हैं, उसी चीज से बने हैं, लेकिन उनसे भिन्न भी हैं। विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत तो है, लेकिन गूदा, बीज, रेशा, खोपड़ा, ये भिन्न तो है ना। भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, या कहो भिन्न भी है और अभिन्न भी है। एक भी है और उससे भिन्न भी है। ये एक अद्वैत वेदांत हो गया। श्री रामकृष्ण अलग अलग दृष्टांतों से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इसके वेदांत के दृष्टांत में जाने की आवश्यकता नहीं, इसमें वेदांत के ये दृष्टांत इत्यादि में जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामकृष्ण को जब निर्विकल्प समाधि हो गई, तब क्या हुआ था? तब तो सब गायब हो गया था, सब कुछ गायब हो गया था, कुछ नहीं बचा था। वहां मन ही नहीं, मन जब चला गया, अवांग मनस गोचरम, कौन किसी किसको बतावे, ये बात सत्य होगी। वो बात श्री रामकृष्ण यहां नहीं कर रहे। जब हम वहां से लौट कर आते हैं, तब जगत कैसा दिखाई देता है, उसकी चर्चा यहां पर श्री रामकृष्ण कहे। विचार की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती, जब तक एक बार जगत का निगेशन नहीं होता, तब तक यह अफर्म करना, यह कहना है कि जगत ब्रह्म है, ठीक नहीं बैठता। यह बात भी महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसका अटल है उसका टल भी है। अटल और टल क्या? अटल यानी जो परिवर्तन नहीं होता, और टल जो परिवर्तित होता है। ये जगत परिवर्तित होता है, जो ब्रह्म है वह परिवर्तनशील नहीं है। ये दोनों जिसका है, दोनों ही एक ही हैं। वह भी सत्य है, यह भी सत्य है। अब श्री रामकृष्ण दूसरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं, मैं नहीं जाने का। मैं घट जब तक है, तब तक जीव प्रपंच भी है। उन्हें प्राप्त करने पर देखा जाता है, जीव प्रपंच वही हुए हैं, केवल विचार से ही नहीं होता। बार बार वही बात कर, केवल विचार से नहीं होता। जब तक हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अहम है, तब तक अहम ब्रह्मास्मि नहीं होगा। इस अहम को त्यागना होगा, कच्चे अहम को त्यागना होगा। जब तक ये मैं हूं, तब तक जगत भी है। तो स्पष्ट समझने की बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव की दो अवस्थाएं हैं। जब वे समाधिस्थ हैं, महायोग में बैठे हुए हैं, तब आत्माराम है। फिर जब उस अवस्था से उतर आते हैं, थोड़ा सा मैं रहता है, तब राम राम कहकर नित्य करते हैं।
और मास्टर महाशय इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं, क्या शिव की अवस्था का वर्णन कर श्री रामकृष्ण अपनी ही अवस्था सूचित कर रहे हैं? सच पूछा जाए तो श्री रामकृष्ण अपनी ही उनकी अवस्था ठीक उसी प्रकार की, ठीक वही अवस्था का श्री रामकृष्ण यहां पर वर्णन कर रहे हैं। क्या? जब श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए थे नेति नेति, तब कुछ पता नहीं क्या, कभी कभी वर्णन करने का प्रयत्न करते हुए भी कहते हैं कि मैं क्या करूं, बोलना चाहता हूं बोल नहीं पाता हूं, बात निकलती नहीं है, क्या बोलूं, कैसे बताऊं, किसको बताऊं, कोई मेरा मुंह बंद कर देता है। क्या होता है, यहां मन आता है तब ये होता है, जब यहां जाता है मन, बस समाधिस्थ। अवांग मनस, वाणी और मन के परे अगर आप चले गए तो आप उसको कैसे वर्णन कर सकते? ये श्री रामकृष्ण यहां पर बता रहे हैं। उस अवस्था में शिवजी समाधिस्थ होते हैं, तब अपने में विलीन रहते हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो भगवान भागवत भक्त भगवान को लेकर रहते हैं, राम राम कहकर वे नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। श्री रामकृष्ण भी जब नीचे की स्थिति में रहते थे तब क्या होता था, माँ माँ करके वो रोटी बेलते थे, है ना। तोतापुरी ने कहा, अरे तो निर्विकल्प समाधि में डूब गया था, अब ये नीचे आके क्या कर रहा है? वही ये परम पुरुष शिवजी इत्यादि निर्विकल्प समाधि में तो आत्मा राम रहते हैं, जैसे नीचे आते हैं तो भक्ति लेकर रहते हैं। अत्यंत सुंदर बात यहां पर कही गई। शाम सूचित हो गई, शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण जगन्माता का नाम और उनका चिंतन कर रहे हैं। भक्तगण भी निर्जन में जाकर अपना अपना ध्यान जप करने लगे। इधर काली माई के मंदिर में, राधा कांत जी के मंदिर में और 12 शिवालयों में आरती होने लगी। श्री रामकृष्ण जगन्माता का नाम और चिंतन कर रहे हैं। यहां पर भी यह ध्यान रखना है, श्री रामकृष्ण का जगन्माता का नाम और चिंतन करना और हमारा जगन्माता का नाम और चिंतन करना, उसमें अंतर। हमको प्रयत्न करके नाम चिंतन करना पड़ता है, श्री रामकृष्ण को स्वाभाविक रूप से भगवान का चिंतन होता रहता। हम श्री रामकृष्ण का 75%, 80%, 90% मन जो है वो भगवान में लगा रहता था, पड़ा रहता था। उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था भगवान का नाम या चिंतन करने के लिए। भगवान का नाम वे करते थे लोक शिक्षा के लिए। भगवान का नाम किस लिए किया? क्या आवश्यकता है श्री रामकृष्ण को? श्री रामकृष्ण को कोई भगवान के नाम करने की आवश्यकता है क्या? तो भगवान के साथ एक हैं, मन उनका भगवान में ही पड़ा हुआ है लोक शिक्षा के लिए। आखिर लेकर रहेंगे क्या? जैसे शिवजी उसके बाद में नीचे आए तब क्या करेंगे? भगवान का चिंतन ही तो करेंगे। जब मन है, जब वाणी है, वाक और मन जब विलीन हो जाए बात दूसरी है। जब विलीन नहीं होते तब संसार में नहीं कभी आते, भगवान का नाम और चिंतन करते रहते हैं। और इधर आरती होने लगी। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, संध्या के समय कुछ बाद चंद्रोदय हुआ है। वह चांदनी यानी पूर्णमासी के दूसरे दिन, पूर्णमासी के बाद दूसरे दिन चंद्रमा थोड़ी देर से उदित हुआ, लेकिन सभी तरह चांदनी छा गई है। चारों ओर पेड़ पौधे और मंदिर के पश्चिम और भगीरथी के वक्ष स्थल पर पड़कर उस चांदनी से अभूर शोभा दिखाई दे रही है। इसी समय उसी पूर्व परिचित कमरे में श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं, फर्श पर मणि बैठे हुए हैं। शाम होते होते वेदांत के संबंध में जो बात मणि ने उठाई थी उसी के बारे में श्री रामकृष्ण कहने लगे। जो बात चल रही थी, जगत मिथ्या है क्या, वह बात पुनः शुरू होती है। मणि से कहते हैं श्री रामकृष्ण, संसार मिथ्या क्यों होने लगा? यह सब विचार की बात है। उनके दर्शन हो जाने पर समझ में आता है कि जीव प्रपंच सब वही हुए। दर्शन हो जाने पर तब पता चलता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं, यह जीव, यह जगत, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है।
समस्त गीता में आप देख लीजिए, भगवान बार बार इस पर बात को कहेंगे कि मयि एव सर्वमिदं ततम, मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं, मुझ में ही सब प्राणी विद्यमान है, इत्यादि इत्यादि। भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सभी भगवान के नाना रूप हैं। ये बात वहां पे दिखाई देगी। मुझे माँ ने काली मंदिर में दिखलाया कि माँ ही सब कुछ हुई है, दिखाया सब चिन्मय है, प्रतिमा चिन्मय है, वेदी चिन्मय है, अर्घ्य पात्र चिन्मय है, चौखट संगमरमर पत्थर सब कुछ चिन्मय है। और है क्या? पत्थर का बना हुआ, संगमरमर का बना हुआ सब चीजें हैं ये। अर्घ्य पात्र जो है वो पीतल का बना हुआ है, तांबे कांसे का बना हुआ है। वेदी जो है पत्थर की बनी, प्रतिमा पत्थर की बनी, सब दिखाए श्री राम कृष्ण को चिन्मय चिन्मय, चैतन्यमय, कॉन्शियसनेस भगवान। जिस प्रकार हम देखते हैं, हम एक दूसरे को कॉन्शियस समझते हैं ना, हमारे भीतर अंदर डिफरेंस है। ये लकड़ी टेबल चिन्मय नहीं है, लेकिन मैं और आप चिन्मय है। इसी प्रकार से ये लकड़ी टेबल श्री राम कृष्ण को चिन्मय दिखाई दी। सच पूछा जाए तो कभी कभी यह अवस्था हमको हो सकती है। स्वामी विवेकानंद एक बार कहते हैं इस संबंध में कि जो बच्चा है वो सबको चिन्मय देखता है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया? कभी देखा बच्चे को? छोटा बच्चा है तो वो चिन्मय देखता है। वो तितली पकड़ने जाती है तो फूल जब हिलता है तो वो कहता है चुप चुप मत, आवाज मत कर, मैं तितली पकड़ रहा हूं। वो चकमक ऊपर जब वो होता है, जब ऊपर बिजली चमकती थी, वो कहता था कि देखो देखो वो वहां पे वो माचिस जला रहा है। सब जगह चिन्मय देखता है बच्चा। पता नहीं आप लोगों को ये है कि नहीं, लेकिन सचमुच बच्चे को सब चीजें ये भी कॉन्शियसनेस लगती है, वो भी कॉन्शियसनेस। वो चैतन्य और अचैतन्य, जड़ और चेतन का अंतर नहीं जानता। मुझे याद है मैं जब छोटा बच्चा था तो मुझे कार चिन्मय दिखाई देती थी। और जब फायर ब्रिगेड आता था तो पहले जमाने में फायर ब्रिगेड ऐसा था कि वो लाल रंग का होता था और उसके ऊपर वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए वो यहां से वहां तक 4-4 आदमी इधर और 4 आदमी खड़े रहते थे। हमको देखने में एक बड़ी विचित्र चीज लगती थी। जैसे ही टन 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 घंटी बज के आता था, जहां कहीं भी वो दौड़ते थे, हाँ, वहां वो गलियारे में जाकर ऊपर से देखने के लिए उसको देख। और हमको लगता था कि ये कॉन्शियस है। और मैं जब बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में भी वो स्मृति बनी रही मेरी, और मुझे लगता था कि ये तो मेरे को याद है कि ये तो कॉन्शियस मुझे लगते थे। तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा तब वहां देखा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चाइल्ड इज राइट। ये बच्चा जो है वो ठीक है, उसका जो अनुभव है बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चिन्मय है। अगर हमारा मन अत्यंत शुद्ध हो जावे तो हमको सारी वस्तुएं चिन्मय प्रतीत होने लग जाए। भगवान का दर्शन होने पर इसी प्रकार होता है। धीरे धीरे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मन हमारा धीरे धीरे शांत हो, आध्यात्मिक जीवन में हम प्रवेश अधिक करने लगे, हमारी सारी दृष्टि परिवर्तित हो जाए। और श्री रामकृष्ण तो उसमें पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। इसीलिए कहते हैं कि मुझे सब कुछ दिखाई देता था, सब चिन्मय दिखाई देता था। मंदिर के भीतर मैंने देखा मानो रस से सर्व सराबोर है, सच्चिदानंद रस से। ये एक दूसरा अनुभव है। चैतन्य का अनुभव एक चीज होती है और आनंद का अनुभव दूसरा। सत्य सो है ही, सत्ता तो सर्वत्र विद्यमान है, यानी एग्जिस्टेंस तो है सभी का। चैतन्य, सत, चित, आनंद, ये ब्रह्म के 3 अंग होते हैं, 3 एस्पेक्ट हैं। सत एस्पेक्ट तो है सभी वस्तुओं का। श्री रामकृष्ण के 2 अनुभव बताते हैं, वे चित्त का अनुभव भी है और आनंद का अनुभव भी। ये आनंद के अनुभव के संबंध में मैं आपको कोई दृष्टांत नहीं दे सकता,
चित्त के अनुभव के संबंध में मैंने बालक का दृष्टांत आपको दिया, लेकिन यह श्री राम कृष्ण का एक अद्भुत दृष्टांत है। मानो रस का समुद्र, आनंद का समुद्र, रसो वही सह। उपनिषदों में कहा जाता है ब्रह्म क्या है? वह रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तो जब हम भगवान को प्राप्त करने के लिए नेति नेति करते हैं, वैराग्य का प्रयत्न करते हैं, संसार के आसक्तियों, प्रेम, सुख, रस, सांसारिक रस का त्याग करते हैं, तब याद रखिए हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं जो आनंद स्वरूप, रस स्वरूप है। परमात्मा को पाने का अर्थ है रस के सागर में डुबकी लगाना। श्री रामकृष्ण के जीवन में, स्वामी ब्रह्मानंद जी के जीवन में, जहां कहीं भी वे जाते थे ये रस पहुंचता था, वाता विपरीत स्वभाव अपने आप वितरित होता जाता था। एक आनंद का सागर चारों जहां कहीं पे जाते थे वहां पे मानो हिरोड़े लेने लगता था, लोगों को डुबाने लगता था। श्री रामकृष्ण ने ये कहा, काली मंदिर के सामने एक दुष्ट आदमी को देखा, परंतु उसके भीतर भी उसकी शक्ति ज्वाज्वल्यमान देखी, उसमें भी भगवान को देखा। इसीलिए तो मैंने बिल्ली को उनके भोग की पूड़ियां खिलाई थी। बिल्ली में मां जगदम्बा को देख दिया, सब खिला दिया। जो मां जगदम्बा को काली को देने जा रहे थे वो बिल्ली को खिला दिया। परिणाम क्या हुआ? देखा मां ही सब कुछ हुई है, बिल्ली भी। तब खजांची ने मथुर बाबू को लिखा कि भट्टाचार्य महाशय भोग की पूड़ियां बिल्ली को खिलाते हैं। मथुर बाबू मेरी अवस्था समझते थे। चिट्ठी के उत्तर में उन्हें लिखा वो जो कुछ करे उसमें कुछ बाधा नहीं है। अद्भुत विवेचन आज का हुआ है। हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, आरती प्रारंभ हो गई है। इसके अगले की चर्चा अगली बार करेंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप